मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस मुख्तसर नशस्त में जो मौजू आपके सामने रखने का इरादा है उसका नाम है रियाज शाह पिंडी वाल की इल्मी बोंगियां और अहले बैत की गुस्ताखियां। आपको मालूम है कि ये रियाज शाह पिंडीवाल प्रोफेसर डॉक्टर है और जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान का सदर भी रह चुका है। अब खुदा जाने उसका क्या मकाम और ओहदा है। इस शख्स की कुरान मजीद के साथ जुल्म और ज्यादती जिसकी कायनात में कोई मिसाल नहीं मिलती, माने के अंदर इंतहाई तहरीफ, वो साबका बयान हो चुका है जिसके अंदर आप जिंदे कुटाने वाली तशबीह पाएंगे। आज नाचीज का मकसद इस शख्स की इल्मी बोंगियां और अहले बैत की गुस्ताखियां आपके सामने रखना मकसूद है। ये देखें, आपके सामने उसका क्लिप है। कि शाहतिल वजू शाहतिल वजू शाहतिल वजू, इसका माना क्या है? बड़ी अजीब बात मैं बताऊं, मैंने बड़ी बड़ी तारीखें पढ़ी हैं, इस लफ्ज़ का माना किसी नहीं हूं। मैं ज़ौक़ के मुताबिक आपको बताने लगा हूं। चलो आपको समझाने के लिए कहता हूं। वैसे इसके 21 मानी हैं, अगर ताजुल उरूस पढ़ें। 21 के 21 तो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं एक बताता हूं। असल में बादशाह, ये जो शाह, वो कहते हैं जो छा जाए वो शाह होता है, और समझो जो सर नीचे करके सब कुछ हवाले कर दे वो जनाब शाह नहीं होता। शाह का माना फैलने वाला होता है और फैलाने वाला होता है। शाह मुस्तफा थे जब का शाहतुल वजूह, मेरे हाथ से निकलने वाली मिट्टी, या अल्लाह कोई बदरी काफिर ना हो जिसकी आंखों में न पहुंच जाए। अली कहते हैं कोई ना बचा, उसकी आंखों में मिट्टी पहुंच गई। ये शाह थे और करबला में शाह अस्तुस है, बादशाह अस्तुस है। इस क्लिप के अंदर उस जालिम ने जो इल्मी बोंगियां बखेरी हैं वो भी आपके सामने रखते हैं, और जो अहले बैत की गुस्ताखियां की हैं, बल्कि रसूल अकरम की गुस्ताखियां की हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। जिनको समझने सुनने के बाद आप ये फैसला करने पे मजबूर हो जाएंगे, रियाज शाह नहीं रियाज मोच है। मेरे दोस्तों, ये क्लिप देखें।
शाहतिल वजूह, शाहतिल वजूह, शाहतिल वजूह 3 बार पढ़ता है। यह हदीस मुबारक के लफ्ज हैं। पढ़ने का अंदाज उसका इंतहाई गुस्ताखी का है, जैसे कोई किसी कलाम की तदलील करता है उस तरह पढ़ रहा है। फिर जो माने में उसने हदीस के साथ जुल्म किया और लुगत के साथ जुल्म किया वो आपके सामने रखते हैं। आगे कहता है बड़ी अजीब बात है, आगे कहता है इसका क्या माना है, शाहतुल वजूह का क्या माना है, शाहत का, शाहतुल वजूह का क्या माना है। बड़ी अजीब बात है, मैं बताऊं, मैंने बड़ी बड़ी तारीखें पढ़ी हैं। ये उसका जुमला है। सबसे पहली बाउंगी यह है कि कह रहा है इसका क्या माना है, मैं बताऊं, मैंने बड़ी बड़ी तारीखें पढ़ी हैं। इस शख्स को इतना पता नहीं, जालिम को, कि लुग़वी माने के लिए तारीखें पढ़ी जाती हैं या लुगत की किताबें पढ़ी जाती हैं। तारीखी किस्सा वाकया होता है तो तारीखों का हवाला दिया जाता है और उनका मुताला किया जाता है। वो बात तो कर रहा है शाहतुल वजूह के तर्जमे की, तो बड़ी बड़ी तारीख की किताबें पढ़ी। ये ऐसे है जैसे कोई शख्स गधे को घोड़ा समझना शुरू कर दे और घोड़े को गधा, उल्लू को बाज और बाज को उल्लू। जिस शख्स में इतना तमीज नहीं, लुग़वी माना देखने के लिए रुजू तारीख की किताबों की तरफ किया जाता है या लुगत की किताबों की तरफ किया जाता है, वो मुफस्सिर कुरान है। उसकी तफसीर आ रही है, बिक रही है बाजार में। पता नहीं जिंदे कुटाने की तरह उसने कुरान के साथ क्या जुल्म किया होगा। यह पहली बाउंगी है। वो एक कोई नऊज़ बिल्ला पीर बना फिरता, कराची में उसकी लतीफे की बात है, तो कराची में उसने खिताब किया। उसने कहा इमाम राजी अपनी तफसीर शरह मुल्ला जामी में फरमाते हैं, जिस तरह उस पीर को शरह मुल्ला जामी तफसीर लगती है, हजरत को तारीख की किताबें लुगत की लगती। ये पहली बाउंगी आप जहन में रखना। ये समझिएगा हजरत डॉक्टर प्रोफेसर बहुत अजीम सकालर रूहानी पेशवा की तरफ से आपके लिए एक इल्मी खच है, जिसको अपनी जिंदगी के अजायबात में शामिल रखना। अगर कहीं भी आपको हंसने की जरूरत महसूस हो तो इसी बात को जहन में लौटा लेना। आगे हजरत ने कहा किसी ने उसका माना नहीं किया, यानी तारीख की किताबों में, तारीख की किताबों में किसी ने माना नहीं किया। मैं ज़ौक़ के मुताबिक आपको बताने लगा हूं। ये अगले जुमले पर गौर करें, मैं ज़ौक़ के मुताबिक आपको बताने लगा हूं। हजरत कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। ऐसी अजीम और गंदी गलती हजरत जैसे शख्स का ज़ौक़ ही हो सकता है, उसका इल्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं।
जी, आपने सही फरमाया कि आपको मैं अपने ज़ौक़ की बात करता हूं। ये आपका ज़ौक़ है, इसमें कोई शक नहीं। बुजुर्ग फरमाते हैं जब किसी शख्स को यकान लग जाता है तो उसको मीठी शय कड़वी लगती है। उसके ज़ौक़ का यह हाल होता है। हजरत का ज़ौक़ इसी तरह का है। गुड़ मार बूटी खा लें तो गुड़ मीठा फीका लगता है। गुड़ मार बूटी होती है, उसके खाने के बाद आप मीठा खाएं तो फीका लगता है। तो इस तरह का ज़ौक़ आप सिर्फ हजरत में पाएंगे, या फिर हजरत के साथ के जितने माहिरीन सकालर लोग हैं उनमें पाएंगे। आगे आप फरमाते हैं, आपको बताने लगा हूं, चलो आपको समझाने के लिए कहता हूं। आप डॉक्टर हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उर्दू के माहिर हैं, जरा उर्दू पर भी गौर करें। ज़ौक़ के मुताबिक आपको बताने लगा हूं, चलो आपको समझाने के लिए कहता हूं। यह तरक्की, चलो आपको समझाने के लिए कहता हूं, इस पर भी जरा गौर फरमाएं। यह आपकी इल्मी बाउंगियों में एक और बाउंगी आ जाएगी कि चलो आपको समझाने के लिए कहते हैं। हजरत समझाई वो बात जाती है जो पहले किसी ने पढ़ी हो, समझ ना आई हो। आप तो अपने ज़ौक़ की बात कह रहे हैं, और ज़ौक़ दलालत करता है कि यह आपकी बात किसी के पास नहीं है। और समझाना यह दलालत कर रहा है कि लोगों को पहले, जिसको कहते हैं तसव्वुर बेवजहिम्मा, वो मौजूद है। तो यह भी आपका तनाकुज़, और फिर चलो के एहसान के साथ यह भी दुनिया को याद रखना चाहिए। वैसे हजरत आगे फरमाते हैं, वैसे इसके 21 मानी हैं अगर ताजुल अरूस में पढ़ें। यह आपकी एक और इल्मी बाउंगी है। लगता है आपने गुजरते हुए किसी अजायब घर में ताज तो देखा है, लेकिन ताजुल अरूस किताब नहीं देखी। आपको पहले नंबर पर तो नाम ही सीधा नहीं आता किताब का। ताजुल उरूस आयन के ज़म्मा के साथ पढ़ते हैं, जबकि यह आयन के फतह के साथ है। ताजुल अरूस किताब का नाम। फिर आप कहते हैं कि इसके 21 मानी है, क्योंकि आपने किताब मेरे ख्याल में भूले से देखी नहीं, और अगर देख ली तो आपका इल्म मुझे यकीन दिलाता है कि आप किसी किताब को समझने के अहल नहीं है, पढ़ने के अहल नहीं है, समझना तो कुछ आ रहा। जो शख्स लुगत के मसले के लिए तारीखों के हवाले का दे रहा है, ईमान से बताना कौन सी किताब पढ़ सकता है वो? इसके अंदर सलाहियत ही नहीं किताब पढ़ने की। तो कहता है 21 मानी। जब सलाहियत नहीं थी तो कहता है शाहतिल वजूह के 21 मानी है। मैं उसको और उसके खुशामती मुल्लाओं को, उसके खुशामदी मुल्लाओं को चैलेंज करता हूं ताजुल अरूस से, शाहतिल वजूह के, शाहतिल वजूह लफ्ज के, शाहतिल वजूह के सिर्फ 2 माने निकाल दो। दावा है 21 का, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं सिर्फ 2 माने निकाल दो। ताजुल अरूस मेरे सामने है। यह लफ्ज शाहतिल वजूह के हदीस शरीफ में आया, हदीस बुखारी मुस्लिम की है। आप अलैहिस्सलाम ने गज़वा हुनैन के मौका पर, जंग हुनैन के मौका पर यह लफ्ज
ये जुमला इरशाद फरमाया। ताजुल अरूस में लिखा है, वफी हदीस हुनैन अन्नहू रमल मुशरिकीन बिकफ्फिन मिन हसन वक़ाल शाहतिल वजूह फहाज़महुमुल्लाहु तआला क़ाल अबू आमरिन क़ाबहतिल वजूह। आप अलैहिस्सलाम ने जंग हुनैन के मौका पर मट्टी कंकरियों के हाथ में लिया, मुट्ठी भरकर हुनैन के मौका पर। ये लफ्ज़ में रखना, ये ताजुल अरूस पढ़ रहा हूं, वफी हदीस हुनैन। इसलिए तंबीह कर रहा हूं कि आगे जाकर उसकी इल्मी बाउंगी दिखाऊंगा कि वो कहता है जंगे बदर और ये हुनैन है। कौन सी है? हुनैन में आपने पत्थर नहीं फेंके थे, उधर सिर्फ क़िताल हुआ है, फरिश्ते मदद के लिए। खैर, कह रहा है बदर में, उसी की बात कर रहा हूं, बदर में कंकरियां नहीं फेंकी आपने, फरिश्ते आए थे। अन्नहु रमल मुशरिकीन बिकफ्फिन मिन हसन वक़ाल शाहतिल वजूह। अबू आम्र के हवाले से शाहतिल वजूह का माना लिखा है क़ाबहतिल वजूह, चेहरे बदसूरत हो गए। क्या तर्जमा है? क़ाबह यक़बह, क़बाहतन कभी होना, बदसूरत होना। चेहरे काफरों के आपकी कंकरियों की, मुट्ठी भर कंकरियों की ज़र्ब से काफरों के चेहरे क्या हो गए? कभी और बदसूरत हो गए। ये है, ये माना है शाहतिल वजूह का। ये कह रहा है शाहतिल वजूह के 21 माने। मैं चैलेंज करता हूं, सिर्फ यहां पर 2 माने साबित कर दो। खुदा का खौफ करो, और खुदा को मानना नसीब हो। अंग्रेजी तालीम के बाद तो खुदा का खौफ आए। रकीबों ने, अकबर ने 100 साल पहले कह दिया, रकीबों ने रपट जाके लिखवाई है थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। ये जज कह रहे हैं, उनके पास रपटें पहुंची थी तो कह रहे हैं ना। तो दोस्तों, इसका माना शाहतिल वजूह का और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ एक माना है, चेहरों का कभी हो, चेहरे कभी हो गए, बदसूरत हो गए। और इस जालिम ने क्या किया? 21 मानों का दावा कर दिया ताजुल अरूस। मेरे दोस्तों, इधर देखो, कुल माने अगर देखे जाएं जो इस मादे से बन रहे हैं और मुख्तलिफ अल्फाज के बन रहे हैं, इस मकाम पर नहीं, यह दावा कर रहा है इस लफ्ज शाहतिल वजूह के 21 माने हैं। इस मादे के मुरक्कबात जो हैं उनके माने को लिखे हैं तो वो तकरीबन 15 बनते हैं, 21 फिर भी नहीं बनते। इसने दावा किया 21 माने शाहतिल वजूह के हैं। मैं चैलेंज करता हूं, सिर्फ 2 ताजुल अरूस से साबित कर दो। चलो लुगत की किसी किताब से साबित कर दो, जाओ। तारीख की किताबों में तो तुझे मिले नहीं। बहुत पता नहीं कितनी मेहनत की होगी, तमाम तारीख की किताबें आखिर कह रहा है, बड़ी बड़ी तारीख की किताबें पढ़ी। अब जाहिर बात है, ये
तारीख दिमश्क अल कबीर इब्न आसाकिर की वो भी तारीख है, तो आपको मालूम है वो तो 70-75 जिल्दों की किताब है, तो वो भी हजरत ने मुकम्मल पढ़ी होगी। ताजुल अरूस के साथ इतना जुल्म बता रहा है कि आपने मुकम्मल पढ़ी होगी। ताजुल अरूस की इबारतों का आपके सामने जो है वो कभी भूले से भी ना आना, अगर आना तो इंतहाई गलत समझ आना, ये बता रहा है। आपने पूरी तारीख की किताब में पढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर कुछ शक करेगा तो सही दाना बंदा होगा। समझ नहीं आ रहा? तो मेरे भाइयों, फिर हजरत की ये 21 मानों का दावा, ये एक और बाउंगी है। आगे आप फरमाते हैं, अब सारे मैं बयान नहीं कर सकता, हजरत की इस माजरत पर भी कुर्बान जाएं। पता नहीं किस हिकमत से आपने बयान नहीं किया, वरना मुस्ताजर तो सारे थे। एक बताता हूं, अब जो एक बता रहा है, अगर वो ताजुल अरूस में मिल जाए मैं नाक कटवा दूंगा। कायल की तो है नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं नाक कटवा दूंगा अगर ये हजरत का माना ताजुल अरूस में नजर आ जाए। आप फरमाते हैं, एक बताता हूं, असल में है बादशाह है, असल में है शाहतिल वजूह, असल में क्या है? इस असल पे भी कुर्बान जाएं। कोई बेअसली ऐसी असल बता सकता है? ये तमाम दुनिया के अरबी दान, उलमा तलबा सब तवज्जो करें और अपने लताइफ खाना में इसको महफूज करें। आज तक कायनात में ऐसा इस्तिकाक नजर नहीं आएगा। शाहतिल वजू किससे बना है? बादशाह से बना है। पंजाबी एक मिसाल है, देसी कुत्ती ते विलैती चीका की मिसाल है, विलैती चीका। बादशाह लफ्ज अजमी है, बादशाह कौन सा लफ्ज है? अजमी है। वो एक पड़ोले शाह है हमारा इधर का, वो कहता है चिश्ती हंसता है बातें करके, किसी की इस्लाह के वक्त हंसना नहीं चाहिए। वो पड़ोला, तेरी इस बात पे भी मुझे हंसी आती है। जो शख्स काबिल इस्लाह हो उसकी इस्लाह में हंसना नहीं चाहिए। जो काबिल इस्लाह ही ना हो उसकी इस्लाह करो तो और गटर बन जाए, तो ऐसे पर सिवाय हंसी के कुछ नहीं होता। इसी वजह से अल्लाह पाक फरमाता है, क़यामत के रोज जहन्नमियों पर मोमिन हंसेंगे। तो मालूम हुआ ऐसे आतिश के लायकीन शायकीन जो हैं उन पर तो हंसना जन्नतियों की सुन्नत है जी। पर कोई नहीं, ये सब भाई एक जैसे हैं, मैं देख रहा हूं, देख चुका हूं। तो मेरे भाइयों, उसमें हजरत कह रहा है बादशाह किससे मुश्तक है? ये बादशाह, शाहत बादशाह से, शाह यशूह शौहन बादशाह से मुश्तक। अल्लाह, अब बादशाह लफ्ज के साथ क्या जुल्म होता है? है अजीब लतीफा देखो, शाहत अरबी का लफ्ज था, उसको फारसी लफ्ज से मुश्तक बनाया। अब जो फारसी है उसको उर्दू से और पंजाबी से मुश्तक किया। आप फरमाते हैं बादशाह छा, बादशाह शाह, छा गया। है पहले हम शुह से शुह को रोते थे, अब रोएंगे
बादशाह से शाह शाह छा छा गया। है मेरे ख्याल में जिस गाड़ी का इंजन खराब होता है वो गाड़ी वो क्या करती है, जब उसको मिसिंग करके जिस वक्त वो जैसे करती है पटाखे मारती है, हजरत की जबान क्या है, यूं ही लगता है जैसे एक मुबारक बेहतरीन गाड़ी का सलेंसर है जिसके मुबारक मुंह से शाह से बन गया शाह, बादशाह शाह छा छा गया। है लतीफा। ये मेरे ख्याल में जितनी आपकी बाउंगियां हैं तमाम बाउंगियों की सरदार बाउंगी ये है। इस जैसी बाउंगी कायनात में किसी ने ना कभी सुनी होगी और ना कोई कयामत तक सुनेगा। हाँ, ये खुसूसियत है, इसको कहते हैं जनाब फजीलत। एक होता है ना फाजिला, एक होता है फजीला। फवाजिल और फजाइल समझ आ गई ना, ये आपके फजाइल में से हैं। आप तक ही महदूद रह सकते हैं, दूसरे की तरफ मुंतकिल नहीं हो सकते। हाँ, ज़हन में रख। तो मेरे भाइयों बात को समझें, वो जो शाह यानी जो छा जाए वो शाह होता है, यानी जो छा जाए वो शाह होता है। अल्लाह अकबर। ये इश्तिकाक, ये तहकीक इश्तिकाक, बेमिसाल तहकीक इश्तिकाक करने के बाद आप आगे फरमाते हैं ये बाउंगियां यहां तक खत्म हो गई, हो सकता है आगे कोई बाउंगी आ जाए। अब अहले बैत की गुस्ताखियां और बदतरीन गुस्ताखियां, जिससे मैंने कहा रियाज शानी रियाज मोश लगता है, वो सुने। कहता है और जो सर नीचे करके सब कुछ हवाले कर दे वो शाह नहीं होता। यह पता है किसकी तारीज है, किसकी तरफ इस जालिम ने इशारा लगाया? इमाम हसन की तरफ। क्योंकि इमाम हसन ने सर मुबारक झुकाकर हजरत मुआविया को हुकूमत सुपुर्द कर दी, तो यह जालिम कहता है वो शाह नहीं है, इमाम हसन शाह नहीं है। क्योंकि शाह वो नहीं होता जो सब कुछ हवाले कर दे, वो शाह नहीं होता। मैं तुम्हें मुसलमानों कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, यहां थोड़ा तबसरा करना चाहता हूं, बात को समझना। ये जो सुन्नियों का जमात अहले सुन्नत का सदर रहा, ये तो उसके सीने का हाल है इमाम हसन के मुतालिक। सुलह मुआविया नागवार और ना बर्दाश्त होने की वजह से ये इसके सीने का हाल है, वो शाह ही नहीं रहे। और आपको मालूम है शाह सैयद यानी सैयद ही न रहे, अली की औलाद ही न रहे, सैयदा खातून की औलाद ही न रहे, रसूल के बेटे ही ना रहे। खुदा जाने ये जालिम लोग क्या समझ, ये तो एक सुन्नी जिसको कहते हैं सुन्नियों का सदर, ये तो उसके सीने का बुग़्ज़ और हाल है इमाम हसन और अहले बैत के मुतालिक। बताएं राफ़ज़ी के सीने का हाल क्या होगा इमाम हसन के मुतालिक? मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर व कबीरा, अगरचे इस पर तबसरे की जरूरत नहीं। जो सुन्नी मुसलमान होगा, अहले बैत से मोहब्बत और ताजीम रखता होगा, वो तो साफ समझ जाएगा कि मलऊनीना इन्नमा सुक़िफ़ू, ऐसी बकवास सिवाय लानत के कुछ नहीं, सिवाय बदतरीन लफ्ज़ियत के कुछ नहीं।
अहले बैत की दुश्मनी और अदावत के कुछ नहीं। बात नहीं समझे। और खुसूसन जो अहले बैत की इज्जत और गैरत का दम बरते हैं, पड़ोले जैसे, वो हमें यजीदी होने का इल्जाम देते हैं कि दिल में इनके बुग़्ज़ अहले बैत है। उन मलऊनों से मैं कहता हूं, मलऊनों, इमाम हसन की ये गुस्ताखी, बल्कि मैं आगे साबित करूंगा खुद रसूल पाक की गुस्ताखी, और मैं ये साबित करूंगा आला हजरत बरेलवी के कलाम में। वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कि सुलह मुआविया पर नाराजगी, हसन पर नाराजगी, हसन पर नाराजगी, रसूल पर नाराजगी, रसूल पर नाराजगी, खुदा पर नाराजगी। अगर आला हजरत के कलाम से साफ ना दिखाऊं फिर कहना। तो तमाम पिंडी के इधर उधर लौंडों से मैं पूछता हूं, ताकत इधर हमारे खिलाफ खर्च की, हमें यजीदी और खुद को हुसैनी साबित करने में, अब तुम पर लानत पड़ गई। हसन की इतना बड़ी गुस्ताखी, हमसे तो अहले बैत की गुस्ताखी मुमकिन ही नहीं। यजीदियत का वो मुमकिन ही नहीं। यजीदियत वो बेगैरत इधर वाक़े है, बुग़्ज़ अहले बैत, तौहीन अहले बैत वाक़े है। इसके खिलाफ बेगैरत अभी तक ताकत खर्च नहीं की। वो दल्ले सो रहे हो, लाख लानत है तुम पर। वो पाकिस्तान के हरामी लौंडे अभी सो रहे हो, वो बेगैरत सो रहे हो। अवाम को बताओ, ये जमात अहले सुन्नत का सदर ये कह रहा है इमाम हसन और अहले बैत के मुतालिक, रसूल खुदा और खुदा के मुतालिक। आला हजरत की जबान पढ़ पढ़ कर सुनाओ बेगैरत। तुम तो जगह जगह दावा करते हो हम आला हजरत वाला मजहब मौक़िफ़ रखते हैं। लानत है तुम पर, कज़्ज़ाबो दज्जालो। तुम और आला हजरत, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये इतना बड़ी गुस्ताखी, अपनी तरफ से माने शैतानी घड़े, हदीस को बदला, तारीफ की, हदीस को बदल कर और फिर अपना माना निकाल कर और अहले बैत को निकाल देना शाह से, अहले बैत को सादात से निकाल देना, और वो भी इमाम हसन जैसे अहले बैत को, जिनको रसूल फरमाए अहले बैत, जिनको कुरान फरमाए। ये तो कुफ्र है। उनको कहना शाह नहीं है, अहले बैत से खारिज करना है। इसका दूसरा माना यह है, अहले बैत से उनको खारिज करना जिनको कुरान कतई यकीनी तौर पर दाखिल कर रहा है। अल्लाह अकबर। उनको खारिज करना अहले बैत से, ये कुफ्र नहीं तो और क्या होगा। क्या कुरान कतई दलालत, कुरान जो है उसका इनकार कुफ्र नहीं होता तो और क्या होता है। और मेरे भाइयों, इस मकाम पर यह भी कहता चलूं कि इस रियाज शाह का सबसे बड़ा पालसी मालशी, पालसी मालशी, पालसी मालशी, वो चमन जमा एक, जिसको गलती से मुफ्ती कहते हैं, और वो खुद भी अपने आप को पता नहीं क्या गुमान करता है, और अहले बैत का वो बनता है सबसे बड़ा मुहिब। और वो दज्जाल कह रहा है, मैं तो हैरान हूं। मैंने उसकी तहरीर पढ़ी, उसने ये मांगे वाले मौलवी ज़हूर का नाम लिया, इसको चैलेंज किया कि ये देखो
या औलाद रसूल के खिलाफ ये मांगे वाला ज़हूर जो है, ये फतवे जमा कर रहा है, फतवे ले रहा है इधर उधर से इस रियाज शाह के खिलाफ, इसी कलाम पर। इसने कहा यह औलाद रसूल का दुश्मन है, और मैं कहता हूं मरदूद, कहां तू पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, कहां से पढ़ा, क्या पढ़ा? वो हसन पाक को अहले बैत से निकाल रहा है, तो वो तेरे नजदीक औलाद रसूल से है, और जो ऐसे के खिलाफ फतवे जमा करे वो औलाद रसूल का दुश्मन है। रियाज शाह दुश्मन तेरी नजर में क्यों नहीं? और दुश्मन अहले बैत बता मुझे। दज्जाल, तुम्हारा दजल फरेब दुनिया पे चलता है इसी वजह से। क्यों? कि ये दुनिया जुल्मत कदा यूरोप बन गया, इस वजह से। इल्म नहीं रहा, ईमान नहीं रहा, इकान नहीं रहा, समझ नहीं रही, वरना तेरे जैसे तो आवाम से जूते खाते हैं। इतना दजलो फरेब, इतना दजलो फरेब। जो हसन पाक को औलाद रसूल से निकाले वो औलाद रसूल में है, और जो रियाज शाह को निकाले वो काफिर है, वो गुस्ताख रसूल है। खैर है, और बेगैरत क्या तेरे नजदीक? हसन पाक अहले बैत में नहीं है, इसका मतलब है तू भी वही उनसे बोझ रखता है दज्जाल, जो वो सीना रखता है और जिन्स की तरफ माइल होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तू चैलेंज करता फिरता है मुनाजरे के। मैं कहता हूं ईमान से, अगर तू गधे को चैलेंज करे ना, तो गधा भी हींग कर तुझे जवाब देगा। मैं तेरे से बोलना गवारा नहीं करता, लेकिन बदनसीबी है उन लोगों की जो तेरे जैसों के पीछे चलते हैं। पर ये दुनिया है ही बदनसीब, तेरे जैसे ही तो इमाम है। जितना बड़ा दज्जाल है उतना बड़ा इमाम होता है इस जमाने का। ये तो बिल्कुल हम देख रहे हैं। इकबाल ने मेरे दोस्तों एक बात कही, सुनाऊं? इकबाल फरमाते हैं, ऐसे पढ़ों से अनपढ़ अच्छे हैं। अल्लाह, क्या दावा है? ऐसे पढ़ों से अनपढ़ अच्छे हैं। दलील ये दी इकबाल ने, रुबाई बाद में सुनाता हूं, दलील ये दी कि एक है अंधा, एक है भेंगा, गलत बीन, एक नाबीना, एक गलत बीना, एक एक के दो देखता है, एक देखता ही नहीं। इकबाल फरमाते हैं अंधा हमेशा गलत बीन से अच्छा होता है। वो बोलो ओ बेवकूफ हो, क्या सुन रहे हो? क्या फरमाते हैं इकबाल? क्या फरमाते हैं इकबाल? भेंगे से कौन अच्छा होता है? अंधा। क्यों? मैं समझाता हूं भाइयों। बात मशहूर है जो मौलाना रूम के पास लिखी हुई, बाद में सुनाता हूं, पहले फर्क मोटा सा बता देता हूं। अंधा क्योंकि उसको मालूम है मुझे नजर नहीं आता, तो वो खुद पर एतमाद नहीं करता, किसी आंखों वाले पर एतमाद करता है। कोशिश करता है दूसरा मुझे ले जाए, दूसरा मेरा रास्ता पार करवाए। बात समझ, ऐसे है कि नहीं? और जो भेंगा होता है वो एक को दो देखता है, वो खुद पर एतमाद करता है, तो नुकसान क्या करता है जो मौला रूम ने बताया। आप फरमाते हैं उस्ताद ने कहा, आप ये हिकायत पढ़ चुके हैं, उस्ताद ने कहा शागिर्द से, शेख ने कहा मुरीद से, जा कमरे में शीशी पड़ी है उठा ला।
गया, वो महंगा था, उसको 2 शीशियां नजर आई। अर्ज की हजूर वहां 2 पड़ी हैं, कौन सी ले आऊं? फरमाया अच्छा जा, एक को तोड़कर दूसरी ले आ। जब उसने एक तोड़ दी तो शीशी तो एक ही थी, अब कुछ भी नजर ना आया। वापस आया तो अर्ज की हजूर वहां पर तो कोई शीशी नहीं है। आपने फरमाया बेवकूफ, वो शीशी एक ही थी, तेरी नजरों का कसूर था। अगर अंधे को आप कहते, वो अर्ज कर सकता था हजूर मैं अंधा हूं, मेरे साथ कोई सलामती वाला भेज दे, या उसको कह दे, तो शीशी तो नुकसान ना होती। समझ नहीं आ रही? मालूम हुआ अंधा हमेशा अंधा नुकसान से फिर भी बच जाता है। जो होता है भैंगा, एक को 2 देखने वाला, गलत बीन, वो तबाही लाता है। इकबाल फरमाते हैं ये स्कूली पीर, स्कूली मुल्ला और स्कूली अवाम, स्कूली लोग, स्कूली सियासतदान, ये सारे के सारे भैंगे हैं, एक के 2 देखते हैं। ये हमेशा मुसलमानों और इस्लाम की तबाही लाते हैं। इनसे वही तबका अच्छा है जो अनपढ़ है, कम अज कम इतना तो है, वो खुद इतना तो जवाब साफ दे देते हैं, भाई हम कुछ नहीं जानते, जो जानने वाला है उससे पूछो। तो ऐसे लाइनों के खिलाफ इकबाल ने रुबाई लिखी है। आप फरमाते हैं, सुना दूं? आप फरमाते हैं ज़िम्मनगीरी के मर्दे को चश्मे ज़बीनाए गलत बीने निको तर। ज़िम्मनगीरी के नादान निको केश ज़िदानिश मंदे बेदीने निको तर। फरमाते हैं मुझसे ये नसीहत की बात ले ले कि अंधा मर्द गलत बीन से अच्छा होता है। ये बात मुझसे ले ले कि वो नादान बेइल्म जो निको केश जितना अपना मजहब जानता है उस पर अच्छे तरीके से अमल करता है, उस दानिशमंद और साहिब इल्म से बेहतर है जो बेदीन है। जो बेदीन है, तालीम याफ्ता बेदीन से दीनदार, अपने मजहब की कम अज कम कदर रखने वाला बेइल्म बेहतर है। कमाल की बात कही। अफसोस है पर अफसोस क्यों? अफसोस नहीं, सिर्फ खबर दे रहे हैं आपको कि देखिए तो सही मुसलमानों, हुकूमतों का जोर उन लोगों पे लगता है, उन लोगों को तैयार करने पे लगता है जो तुम्हारी और इस्लाम की तबाही है, यानी तालीम याफ्ता। इकबाल कह रहे हैं तालीम याफ्ता से ये गैर तालीम याफ्ता अच्छे हैं। तालीम याफ्ता से ये तबाही करेगा, वो नहीं करेगा। इसका मतलब है दुनिया में जितनी तबाही है तालीम याफ्ता लोगों की वजह से आई है। अब उन लाइनों का जवाब इसमें हो गया इकबाल की जुबान से, जो कहते हैं जो मौलवी अंग्रेजी नहीं पढ़े इन्होंने तबाही ला दी। वो बेगैरत का बच्चा इकबाल कह रहा है जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने तबाही की है। तुम कहते हो तालीम आम होनी चाहिए, इकबाल कहता है समझो ये लानत आम कर रहे हैं। तो हुकूमत वालों, अभी इकबाल की फोटो इधर उधर नजर आती है। हुकूमत वालों, इकबाल का नाम अभी चल रहा है स्कूलों में।
इसको मुकम्मल निकाल दो अगर खैर चाहते हो, अगर खैर चाहते हो शर फैलाने के लिए, अगर खैर चाहते हो शर फैलाने के लिए, अगर खैर चाहते हो मुसलमानों की तबाही उतारने के लिए, तो नाम निकाल दो इसका। ये तुम्हें बदतर समझता है अनपढ़ों से। यार मुगान हिजाज का हवाला दे रहा हूं, रुबाई वहां से पड़ी है। खैर तो मेरे भाइयों, ये जो रियाज शाह है, चमन है, ये यूरोपी पसखुर्दा लोग हैं जी। इस वजह से देखो अजीब बात, इमाम हसन को अहले बैत से निकाला तो वो अभी औलाद रसूल में है, और जिसने इसको निकाला या इसके खिलाफ फतवे जमा किए वो उम्र से निकल गया, काफिर हो गया। कैसी अजीब बात है। मालूम हुआ ये लोग अहले बैत के पक्के दुश्मन हैं, और मेरे हजरत साहब जो पेशीन गोई करते थे, आपकी पेशीन गोइयां सब साबित हो रही हैं। हाय 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 हाय। मेरे हजरत साहब फरमाया करते थे और फरमाते हैं कि ये जितना बरेलवी तबका है ना, इनका अक्सर हिस्सा जो है वो अंदर का राफजी है। ये आपकी पेशगोई है जो आज तक आपको मुख्तलिफ बरेलवी मुल्लाओं पीरों से सामने आती रहती है। मेरे भाइयों, ये गुस्ताखी का मसला समझने के बाद आगे बाउंगियां शुरू हो जाती हैं। अब इनको कौन सी बाउंगियां कहना चाहिए? इल्मी तो पहली का नाम था, ये आप ही फैसला करना। शाह का माना फैलने वाला होता है। शाह का माना, ओहो, शाह का माना फैलने वाला होता है। जो भी फैल जाए वो शाह बन गया। आप भी दिन ब दिन फैलने की कोशिश करें, और मेरे ख्याल में रियाज शाह काफी फैला हुआ है। आपकी चौड़ाई लंबाई देखे ना तो काफी आप फैले हुए। आप भी शाह ही हैं, क्योंकि शाह फैला हुआ। अगर सही आप शाह देखते हैं तो आपको दो भाई मिलेंगे, एक दुबई टाउन में, एक हुजरे में। वो पूरे फैले हुए हैं, और सही शाह का इतलाक। और जो बारीक शाह हैं, पतले शाह हैं, दुबले शाह हैं, वो मारे गए। क्योंकि शाह का माना क्या है? फैलने वाला। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। आगे सुनिए, फैलने वाला भी होता है और फैलाने वाला भी होता है। क्या? मेरे ख्याल में रियाज शाह के नजरिए के मुताबिक जहालत और गुस्ताखियां फैलने और फैलाने वाला शाह होता है। यह अजीब माना है, यह सही उसके हाल के मुताबिक माना। फिर आगे कहता है शाह मुस्तफा थे। जब कहा शाहतुल वजूह, मेरे हाथ से निकलने वाली मट्टी, या अल्लाह कोई बदरी काफिर ना हो जिसकी आंखों में ना पहुंच जाए। बदरी काफिर कह गया, इल्मी बाउंगी आ गई। और वाकया किस जंग का है? हुनैन का। मेरे हाथ से फैलने वाली मट्टी हजूर को शाह बना रहा है। क्यों शाह बन? मैं फैलने वाली मट्टी, पहले नंबर पर वो मट्टी नहीं है, वो कंकरियां हैं। लफ्ज हसा, हसा का मुफरद है हसात। हसात कहते हैं कंकरी को। जी, आपको इतना ही पता नहीं। खैर चलो, कोई तावील निकाल लेंगे शाह की तरफ। तो आप फरमाते हैं, या अल्लाह कोई बदरी काफिर ना हो जिसकी आंखों में ये ना पहुंच जाए।
तो क्योंकि मट्टी आपकी हर आंख में फैल गई तो आप शाह बन गए, फैलाने वाले बन गए। है। काश के जिंदा कुटाना जिंदा होता तो हम कहते तू तनहा नहीं है। अफसोस है, सद अफसोस है, बेचारा वो दुनिया से अकेला चला गया, उसको सानी नहीं मिल सका। बहुत पुराना बंदा था, वो पुरानी बात है। अब मेरे भाइयों आगे कह रहा है, अली कहते हैं कोई ना बचा। सुनो भाई, अब शाहतल वजूह का तर्जमा उसकी तहकीक के मुताबिक क्या होगा? शाह का माना फैल गए, शाहतल वजूह, वजूह है फाइल, वजूह है शाहतिल वजूह हो। अब जो इस्लामी माना है, जो दीनी माना है, जो इल्मी माना है, वो है चेहरे बदसूरत हो गए हजूर की उस मुट्ठी मुबारक है के कंकर डालने से। बात समझना, तो शाहतुल वजूह का क्या माना हुआ? सही इल्मी चेहरे। ये जालिम कह रहा है शाहतुल वजूह का माना हो गया मट्टी चेहरों में फैल गई तो हजूर शाह बन गए। उफ, अब तुम खुद समझदार हो, तारीफें देखो। मट्टी फैल गई तो शाहत का फाइल तो मट्टी होगा फिर, और चेहरों में वो मफूल बन जाएगा। तो होना चाहिए था शाहतल वजूहा। फिर मट्टी के लिए लफ्ज होता है तुराब, क्या ता के साथ, वो मुजक्कर है। मुअन्नस कैसे इस्तेमाल करोगे? शाहद फिर कैसे बनेगा? फिर तो होना चाहिए था अतुराबो शाहल वजूहा। मट्टी चेहरों पर छा गई। क्या हो गई? लानत है जब मैं ये लफ्ज बोलता हूं छा गई इस हदीस के अंदर, हदीस के माने के हवाले से, तो मुझे ज़मीर कहता है कि इस माना पर कायल पर सिवाय लानत के कुछ ना कर। ये तो बड़ी तारीफ है। इतना बड़ा जुल्म हदीस रसूल के साथ, इतना बड़ा इस्तेहजा, इतना बड़ा मजाक, इतनी बड़ी तौहीन फरमाने रसूल की। दोस्तों आगे कहता है, अली कहते हैं कोई ना बचा, सबकी आंखों में मट्टी पहुंच गई। ये शाह थे, हजूर को कह रहा है। फिर कहता है और करबला में शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। आगे जो बुद्धू बैठे हुए थे वो कहते हैं वाह वाह वाह। अब मेरा भाइयों देखो, झूठ भी घड़ा, बकवास भी की, तारीफ भी की, तौहीन का मुर्तकब भी हुआ, और नतीजा उल्टा नफी। बात ऐसी की, बात ऐसी की कि एक होता है मुशब्बा, एक होता है मुशब्बा बे मुमस्सला तमसील, दोनों में कोई मुताबिकत ही नहीं। कह रहा है हजूर ने मट्टी डाली तो सबके मुंह में पड़ गई, आंखों में पड़ गई, बदसूरत हो गए। बदसूरत तो वो कहता नहीं, तो छा गए, छा गई, फैल गई तो हजूर शाह बन गए। अब कहता है शाह हस्त हुसैन, इमाम हसन शाह नहीं है, हुसैन शाह हैं। वो शियों वाला राफजियों वाला नजरिया, हुसैन शाह हैं। भाई क्यों हुसैन शाह हैं? बादशाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन। अच्छा भाई, तेरे माने के मुताबिक तो चाहिए था हुसैन भी फैल जाते, क्योंकि छा जाने वाले को तू कह रहा है शाह। हुसैन फैल जाते, छा जाते। हुसैन मट्टी डालते, आंखें सबकी आंखों में पड़ जाती, तू कह जाता छा गए। वो बगैरत उधर तो सारा जो आपका मुबारक कबीला था वो तो शहीद हो गया। चंद नफूस से कुदसिया बच्चे नौजवान रह गए। आपने मट्टी की मुट्ठी भी नहीं डाली है करबला में? कभी सुना है? बोलो तो सही, कभी सुना है आपने मट्टी उठाकर फेंकी हो? मट्टी भी नहीं फेंकी, आगों अगलों को शिकस्त भी नहीं हुई, बज़ाहिर आपकी शहादतें हुई, तो उल्टा छात हो गए वो। तेरे बयान के मुताबिक
ऐ गुस्ताख, तेरे बयान के मुताबिक तो यजीद की फौज बनती है शाह, शाह वो गए तो शाह वो बने। जालिम, ना शाह हुसैन रहे तेरे खबीस बयान के मुताबिक, ना हसन रहे। इसी को कहते हो मोहब्बत अहले बैत। और राफजी लोग ऐसे ही होते हैं, हमेशा नाम तो इज्जत अहले बैत का लेते हैं, लेकिन ईमान से कहता हूं जितना बेइज्जती अहले बैत की उन लोगों के मुंह से निकलती है, किसी के मुंह से नहीं निकलती। क्या ये कम बेइज्जती है जो वो अहले बैत की बीबियों को फिल्में बना बना कर रोल रहे हैं, और कंजर कमीने लोग उठाते हैं उनको सैयदादी बना देते हैं और फिल्में बनाते हैं और खुद कहते हैं बीबी पाक के बाल बिखर गए, फलान हो गया, हाँ जी सीना निकला हुआ है, बाजू निकले हुए हैं, बीबी यजीद के दरबार में है, फलां जगह बोल रही है, फलां रोल रही है, गिर रही है, फलान कर रही है। ये अहले बैत की बेइज्जती नहीं तो और क्या होता है। ये तो हमेशा उसूल है कि अगर किसी के साथ ऐसा मामला दरपेश आए तो दोस्त हमेशा छुपाता है, दुश्मन हमेशा फैलाता है। समझ नहीं आई क्या कह रहा हूं? तो ये उसी तरह की दोस्ती है ना, उसी तरह की दोस्ती है कि शाह हस्त हुसैन छा गया, वो मरदूद छा तो वो गए, मुकाबले में कौन छा गया? वो इमाम हुसैन मट्टी डालते वो सारे अंधे हो जाते, जिस तरह के रसूल अकरम ने डाली हुनैन के मौका पर, वो सारे अंधे हो जाते, उनको आप कत्ल कर देते, आप महफूज रह जाते। फिर तू कहता अच्छा आ गया इमाम हुसैन। वो खबीस तेरा तो माना ना हुसैन पर सादिक आ रहा है ना हसन पर सादिक आ रहा है, मरदूद। इसका मतलब है कि तेरे नजदीक जो शाह है वो तेरे जैसा कोई सौरे अबयज़, तेरे जैसा कुछ सौरे अबयज़ ही हो सकता है और कोई नहीं, या सौरे अहमर कहें, तेरे जैसा सौरे अहमर जो है वो सिर्फ हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ना हसन सैयद रहे ना हुसैन सैयद रहे, वो चमन तू हमेशा उजड़ा हुआ चमन है। तेरे जैसे चमन पे हमेशा इधर उधर उल्लू बोलते हैं। तेरा इदारा क्या है? उल्लुओं का एक उजड़ा हुआ चमन है। और मेरे दोस्तों, अब मैं इन जालमों को आला हजरत की वो बात सुनाता हूं जिसका मैंने दावा, ये किताब देखें, अल मुअतक़द अल मुंतक़द, मौलाना फजलुर रसूल बदायूनी रहमहुल्लाह की, उस पर हाशिया आला हजरत का अल मुस्तनद अल मुअतमद। आपको मालूम होना चाहिए ये एक जो पड़ोले शाह है वो भी इसका ये मंडी बाउद्दीन के इलाके का पड़ोले शाह, उसने ये किताब शाये की थी, उसी से सुनाता हूं। आला हजरत इमाम आले सुन्नत इसके हाशिया में सफ़ा नंबर 241 पर फरमाते हैं, अल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अम्मा इंद अहलिल हक़्क़ फस्तिक़ामतुल खिलाफत लहू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिन यौम सुल्ह सय्यदुल मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अला जद्दिहिल करीम व अबीहि व अलैहि व अला उम्मिहि व अखीहि व सल्लम व हुवा सुल्हुल जलील अल जमील अल्लज़ी तरज्जाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जअलहु नाशिअन अन सय्यदतिहि सय्यदना अल हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इज़ यक़ूल फिल हदीस सहीह अल मरवी फिल जामिअ सहीह इन इब्नी हाज़ा सय्यद लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन व बिही ज़हरा अन्न अत्तअन अलल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु तअनुन अलल इमामिल मुज्तबा बल अला जद्दिहिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल अला रब्बिही अज़्ज़ व जल्ल
फ़इन्न तफ़वीज़ अज़िम्मतिल मुस्लिमीन बियद मन हुवा कज़ा व कज़ा बिज़अम ताइनीन ख़ियानतुन लिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व क़द इर्तकबहा मआज़ल्लाह अल इमामुल मुज्तबा वरतज़ाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा फ़हफ़ज़हु फ़इन्नहु यनफ़अु मन अरादल्लाहु हुदाह। ये इबारत है। आप फरमाते हैं हजरत अमीर मुआविया को जब हजरत इमाम हसन ने खिलाफत सुपुर्द की, अहले हक का मजहब यह है कि आप उस दिन से खलीफा बरहक हैं। पहले अमीर थे, बाद में पहले मलिक थे बादशाह, फिर बन गए खलीफा बरहक। अहले हक का यह मजहब है। फरमाते हैं इसी से पता चला, ओ भाइयों, हदीस सही में आया जो जामे उस सही बुखारी में है कि बेशक मेरा ये बेटा सैयद है, शाह है। यहां पर हम कहेंगे शाह क्योंकि रसूल शाह फरमा रहे हैं। सैयद का माना सरदार, सरदार शाह को कहते हैं, बादशाह कहते हैं। समझ नहीं आ रही? लाल अल्लाह फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक मेरे इस बेटे की वजह से सुलह करवाएगा मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में। फरमाते हैं आला हजरत, इस हदीस शरीफ से जाहिर हुआ कि हजरत अमीर मुआविया पर तान करना हजरत इमाम मुज्तबा हसन पर तान है, बल्कि आपके नाना करीम रसूल अकरम पर तान एतराज है, बल्कि आपके रब पर एतराज है। क्यों कि उम्मत की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में देना, ऐसे शख्स के हाथ में कि जो बजाम मुखालिफीन के गुमान के मुताबिक नऊज बिल्ला खाइन है, काफिर है, बदकार है, फलान है। फरमाया यह उम्मत के साथ खयानत है, इस्लाम के साथ खयानत है, और फिर इस खयानत की तारीफ रसूल करें, फिर खुदा पसंद करे। क्यों कि रसूल का बोलना खुदा का बोलना है। मालूम हुआ वह मुसलमानों, मैं जिनको बराइलर कहता हूं वो यकीनन बराइलर हैं, कोई बरेलवी नहीं है। हिंदुस्तान में जो बैठकर टर टर बड़ करते रहते हैं, मैं उन बड़वों से भी कहता हूं, बड़वे शर्म कर, बेगैरत। अगर आला हजरत का नाम लेता है तो शर्म कर, किसी मुल्ला का कलमा ना पढ़, रसूल का पढ़। इंडिया में बैठकर हमें यजीदी कहता है बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आती? हम जिनको साबित करते हैं जिस तरह हम कहते हैं उसी तरह निकलता है। जो दूसरे हमको कहते हैं बेगैरत, उस तरह हमें साबित करके तो दिखाओ। तुम झूठों की अफवाह पर हैं कान नहीं देखते, कुत्ते के पीछे भागते हो, शर्म करो। मुसलमानों की नस्ल बनो, गांधी की नस्ल न बनो। मेरे दोस्तों, ये था रियाज शाह की इल्मी बोंगियां और अहले बैत की गुस्ताखियां। अल्लाह पाक हमें इन तमाम नहुस्तों, तमाम शुरूर, तमाम फितनों, तमाम लानतों से महफूज रखे। आखिर दावाना।